क्या काम करते हैं साहब? एमसीडी में हूँ। एमसीडी में? तो आजकल तो बड़ा काम होगा। बहुत बेकार चल रहा है तो बेकार चल रहा है। तनख्वाह के टाइम पर बहुत। हाँ जी। जो पक्के होगा उनको पक्का नहीं करते हैं और उनकी तनख्वाह नहीं देते हैं, और जो और पक्के वही होगा उनको एमसीडी में पैसे काम नहीं करते हैं आप? हाँ जी। बड़े जीवटदार आदमी हैं भाई आप साहब। उनको पैसे नहीं मिलते, जो रिटायर हो जाते हैं उनको पैसे नहीं मिलते। जो रिटायर हो जाते हैं उनको पैसे नहीं मिलते, जो वक्त पे तनख्वाह नहीं मिलती है। वर्दी नहीं मिलती, झाड़ू नहीं मिलती, कुछ नहीं देते। आप किस विभाग में? एमसीडी में सफाई कर्मचारी हूँ। सफाई कर्मचारी हैं। बताइए इनका दुख देखिए। पहले एमसीडी जिसके पास पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी है, हालांकि मैं जो जिस एरिया में शो करता हूं वो एनडीएमसी का एरिया है, लेकिन एमसीडी के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सफाई से लेके तमाम सारी। आप कह रहे हैं कि आप सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन ना तो जो रिटायर हो जा रहे हैं उनको तनख्वाह मिल रही है। तो आज आप अपनी बात कहने आए थे, वह बहुत अच्छी बात है जो आप अपनी बात कह दी। भाई साहब, आप जो ब्रीफकेस लेके आए वाले, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं जोधपुर से हूँ। जोधपुर से? जी सर। क्या नाम है आपका साहब? पुरोहित नाम है मेरा। जी पुरोहित साहब, तो कैसे आना हुआ दिल्ली? दिल्ली सर मेरी कोई एक मीटिंग थी, मीटिंग के सिलसिले में आया। मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ, तो मीटिंग के सिलसिले में। मीटिंग के सिलसिले में आए थे, खत्म हो गई मीटिंग तो आपने सोचा इधर चले कनॉट प्लेस? हाँ, कनॉट प्लेस से फिर इधर से मेरी ट्रेन आगे से ट्रेन, इधर स्टेशन तो बगल में ही है। जी, जी। कुछ कहना भी है आपको? जो पॉइंट ये है कि ये सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, यही पॉइंट है या कोई और? नहीं, आप अपना पॉइंट बोलिए सरकार के, और चलेगी नहीं चलेगी इस पे बिल्कुल उलझिए मत। इसमें तो मैं तमाम सारे लोगों से कहता हूँ इसमें उलझने की जरूरत ही नहीं। आप अपनी बात कहने आई, जैसे एमसीडी वाली बात अपनी बात कह के गए, आप भी अपनी बात कहिए। पुरोहित जी, मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो कंपनी सही चल रही है आपकी? कंपनी सही चल रही है, और जो सरकार ने जो कंपनी और सबके ऊपर जो नियंत्रण किया है वो पहले कहीं नहीं था। बहुत सी डीपीसीओ में जो प्रोडक्ट आ गए, जो पहले बहुत सारे उनकी एमआरपी बहुत ज्यादा होती थी, आज लोगों को फायदा है दवाई से फायदा है लोगों को। रेटें कम हो गई। पहले इंस्टेंट जो है लाख रुपए के आते थे, 1.5 लाख रुपए के आते, आज आते हैं 30,000 में, 22,000 में, 15,000 में। ये तो जो जन औषधि केंद्र जो है, नॉट ओनली जन औषधि, अच्छा जन औषधि नहीं, सब ओवरऑल बहुत अच्छी बात है। और मैं तो पुरोहित साहब एक बात और कहता हूं कि जो नॉर्म्स एंड, हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में आती है ये, और सख्त होने चाहिए नियम, सो दैट कि जो स्टैंडर्ड है दवाइयों का वो और अच्छा बने। जी, आप कहां से हैं साहब? राजस्थान, श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर से। एक जना जोधपुर से है, एक एकदम उत्तर से है। क्या नाम है आपका? तुषार बजाज। तुषार बजाज। बजाज साहब, कैसे आना हुआ आपका इधर? मैं तो जॉब करता हूँ यहाँ जॉब करते हैं? अच्छा जी, तो जॉब आपके आज जल्दी आ गए इधर? हाँ, मैं फ्री हो गया था। एक्चुअली स्कूल्स की छुट्टी चल रही है, कोच हूँ, बास्केटबॉल कोच हूँ। बास्केटबॉल कोच हैं? वाह क्या बात है साहब, बहुत अच्छी बात है। तो आज इधर जल्दी आ गए? जी सर। तो कुछ कहना है आपको? अभी डिबेट शुरू होगी, फिर रखेंगे। अरे पहले तो मैदान में आने दीजिए, फिर रखेंगे बात। कागज है आपके पास? जी बताइए, कहाँ से आना हुआ? सर मैं दिल्ली से ही, संतोष तिवारी। संतोष जी, क्या काम करते हैं? सर प्राइवेट जॉब ही है। प्राइवेट जॉब करते हैं? कहाँ करते हैं? कैरियर एसी जो एयर कंडीशन कंपनी है। अच्छा यार, एयर कंडीशन कंपनी में क्या हुआ, ये कागज लिए हुए? सर नीट यूजी का जो पेपर हुआ इस बार 5 मई, और हाँ। अभी रिजल्ट आया 4 जून को। हाँ जी। जो 14 जून को आना था। जी जी जी। उसमें मेरी बेटी ने भी पेपर दिया था, उसी के विषय में अगर 2-4 मिनट आप समय दें तो बोलना चाहूँगा। सर मैंने जिस दिन ये हुआ, जिस दिन रिजल्ट आया, उसी दिन मैंने इस पे बात कही थी। बच्चे आए थे, मैंने बिल्कुल कहा, और उसमें यह भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट तक चला गया मसला। मैंने बराबर इस बात को कहा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और ना सिर्फ ट्रांसपेरेंसी हो, वो ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए। कमेटी फॉर्म हुई है, और वो सख्ती के साथ जो नियम है वो लगे, और अगर कहीं भी जरा सा भी शको शुबा है, ये सरकार का दायित्व है, उस एजेंसी का दायित्व है कि उस शको शुबा को दूर किया जाए दिमाग से। बिल्कुल जी। निवेदन है कि मैं आपको कुछ पेपर दिखाना चाहूंगा। सर मेरे पास सारे पेपर्स हैं, सारे पेपर्स हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, वो चाहे 1600 बच्चों का मामला हो और चाहे जितने देने वाले बच्चों का मामला हो, उसमें मैं सर मुझे सारी चीज मालूम है। मैं ऐसे ही थोड़ी ना शो करता हूं सर, मुझे चीजें पूरी है। अब आपकी बेटी की बात नहीं करूंगा मैं सर, मैं बात करूंगा सारे बच्चों की। यकीनन ये बात सरकार को, एजेंसीज को जो नेशनल इतने बड़े एग्जाम को कराते हैं, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। अगर कहीं किसी के दिमाग में जरा सा भी शको शुबा है, वो उसको दूर करने की जिम्मेदारी है, और ये रिपीट ना हो इस तरह के एग्जाम्स में कहीं भी शक, इसकी जिम्मेदारी भी उस एजेंसी की है। मैंने मुद्दा रख दिया था और बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। नीति जी ने हाथ उठाया, फिर मैं आता हूं। जी, ये कांग्रेस भी बड़ी अजब गजब पार्टी है। कांग्रेस बड़ी अजब और गजब पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है। 240 के जनादेश को हार बोलती है और 99 के जनादेश को जीत बोलती है। 99 का फेर ही, असल में 99 का फेर ही यही होता है। हाँ जी,
आप बढ़े हैं, बिल्कुल बढ़े हैं, आप दुगने हो गए। 52 थे, 52 से 99 हो गए जी। जो बड़े हैं वो उनका 3 चुनावों का आंकड़ा भी 240 का आंकड़े के आसपास नहीं आए हैं। जो बड़े हैं इन्होंने 3 सरकारें गठबंधन के साथ निभाई, इनको ये भी पता होना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि कमजोर सरकार है, तो आज 72 नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ 61 नेता केवल बीजेपी के हैं, 11 एनडीए के हैं। जो कहते हैं कि बैसाखी की सरकार है, तो मुलायम सिंह यादव जी 3 बार यूपी में जब उनकी सरकार बनी तो गठबंधन के साथ बनी। 4 बार मायावती जी जीती तो 3 बार गठबंधन के साथ और 1 बार बहुमत के साथ। तो ये जो आपकी जिहादी मानसिकता और नहीं, और दूसरी ये जो तेजाबी मानसिकता है, जो तेजाबी नहीं, जिहादी नहीं, तेजाबी जो एसिड है, जिस एसिड को आप लोकतंत्र के स्वच्छ जो निर्णय आया, भारत देश का जो जनादेश आया, उसके ऊपर अंकुश कर बोले ये जो तेजाबी आपका निर्णय है और जो तेजाबी बात, तेजाबी मतलब समझ गए ना? क्या हुआ? बस यही कहना चाह रहा नहीं, तेजाबी मतलब क्या हुआ? तेजाबी मतलब जलन वाली जो। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रजनीश शर्मा। रजनीश जी, क्या काम करते हैं? मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से यहाँ आए हैं? हाँ, परिवार से मिलने आया था। परिवार से मिलने आए। क्या काम करते हैं? मैं आईटी में हूँ सर। आईटी में हैं। तो कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं बस यही कहना चाह रहा था, नॉट कि कांग्रेस और भाजपा में, कि गठबंधन की सरकार सबने चलाई है। यूपीए में ये भी 272-73 नहीं थे, इन्होंने भी सरकार 5-5 साल चलाई, वाजपेयी साहब ने भी चलाई। तो अभी गठबंधन की सरकार को जस्ट बिकॉज कि उनके 272 नहीं है कि ये बेकार है, ये कहना गलत है। वो चलाएं, वो ये कहना गलत है, लेकिन अब कांग्रेस तो आ गई है, अब कांग्रेस बताएगी। जी शिवम साहब बोलिए।